एलिफेंट जावा स्विंग के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम सीख रहे हैं ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। और ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में भी आज हम सीखेंगे एनिमेशन करना। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इस तरह की ग्राफिक्स बना के दिखाई थी, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का एक एनिमेशन बनाएंगे जिसमें हम एक रेक्टेंगल को लेफ़्ट से राइट में मूव कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने ये क्लास बनाई थी जिसमें हमने एक क्लास ली थी एग्जाम्पल नाम की, जिसे हमने एक्सटेंड करा दिया था जे फ्रेम से, और हमने फ्रेम का साइज़ वगैरह सेट किया था और इस फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट हमने मेन मेथड में बना लिया था। ओके, इसके अलावा हमने एक और क्लास बनाई थी माई पैनल नाम से, जिसे हमने एक्सटेंड किया था जे पैनल से। ओके, और इसमें हमने इस जे पैनल का एक जो पेंट मेथड होता है उसे हमने ओवरराइड किया था, जिसके अंदर हमने ग्राफिक्स की अपनी प्रोग्रामिंग की थी। ओके, और इस माई पैनल क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने अपने फ्रेम में भी ऐड कर दिया था। ओके, तो चलिए अभी हम इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। अभी मैं क्या करूँगा, इस माई पैनल को यहाँ से कॉपी करूँगा और कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूँगा। ओके, और इस जो नई क्लास हम बनाएंगे उसका नेम मैं दूँगा एनिमेशन, माई एनिमेशन। ओके, एंड ओके पर क्लिक करूँगा और हमारे पास ये माई एनिमेशन नाम की एक क्लास आ जाएगी। अभी मैं क्या करूँगा, जो इस ग्राफिक्स की कोडिंग को सभी को यहाँ से डिलीट कर दूँगा जो हमने पिछले प्रोग्राम में की थी। ओके, और अभी हम क्या करेंगे, इस माई एनिमेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने मेन क्लास में ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ माई पैनल को रिमूव करके माई एनिमेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माई एनिमेशन। ओके, और यहाँ भी हम लिखेंगे माई एनिमेशन। और अगर आप इसे अभी रन करोगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। अभी इस स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसे मूव कराएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो कलर है उसे सेट करूँगा, कलर डॉट वाइट। ओके, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था ड्रॉ रेक्ट नाम से, जिसमें मैं एक्स कोऑर्डिनेट दूंगा 0, वाई कोऑर्डिनेट दूंगा 100 एंड विड्थ दूंगा 100 एंड हाइट दूंगा 50। तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इससे अभी मैं इसे रन करूँगा तो इस तरह का कुछ रेक्टेंगल बन के आएगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इस रेक्टेंगल को राइट में मूव कराना चाहता हूँ। तो राइट में मूव कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीज़ करना होगा। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि ये राइट में मूव हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो मैंने वेरिएबल दिए हैं, ये जो मैंने आर्गुमेंट पास किए हैं, इन्हें कुछ वेरिएबल्स में स्टोर करा लूँगा। तो उसके लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट x इक्वल टू 0, इंट वाई इक्वल टू 100, इंट विड्थ इक्वल टू 100 एंड हाइट इक्वल टू 50। ओके, अभी इसे इस मेथड में पास कर देंगे, विड्थ एंड हाइट। ओके, एंड मुझे क्या करना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीज करना है। तो एक्स करता हूँ मैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लूँगा, इंट स्टेप साइज़ कितना इंक्रीज करना है आपको। ओके, तो स्टेप साइज़ मैं यहाँ 10 करता हूँ। ओके, और यहाँ मैं करता हूँ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस स्टेप साइज़। इससे क्या होगा कि x जो है हमारा, यहाँ x है, इससे क्या होगा कि x जो है हमारा 10 इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो अगर आप इसे अभी रन करोगे तो आप देखोगे जो हमारा रेक्टेंगल है वो 10 लेफ़्ट से 10 पिक्सल राइट में मूव हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ ना रह के ये आगे मूव होता रहे, मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट वो इंक्रीज़ होते जाएँ और ये लेफ़्ट में राइट में मूव होता जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इस मेथड को, पेंट मेथड को दोबारा से रिकॉल करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है रीपेंट नाम का। ये रीपेंट मेथड क्या करेगा, इस पेंट मेथड को दोबारा से कॉल करेगा, ये कोड चलेगा और दोबारा से रीपेंट मेथड कॉल होगा और दोबारा से पेंट मेथड को कॉल करेगा, ये दोबारा से कोड चलेगा। तो इस तरह से ये एक रिकर्जन बन जाएगा और ये इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता जाएगा कोड। ओके, तो अगर अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे जो हमारा रेक्टेंगल है वो मूव होता गया और ये बॉर्डर से बाहर निकल गया। तो सबसे पहले तो ये काफ़ी फास्ट हुआ एनिमेशन। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको थोड़ा स्लो करना होगा। स्लो करने के लिए
हमारे पास एक क्लास होती है थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास में एक मेथड होता है स्लीप। तो स्लीप मेथड से हम इसे स्लो करेंगे। स्लीप में मैं दूंगा 50 या 40 दे देता हूँ, ओके। और स्लीप मेथड में कुछ एरर आएगी, वो एरर हमें हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे ट्राई कैश से सराउंड कर देना होगा, ओके। चलिए, तो अभी मैं इसे अगर रन करूँगा तो आप देखोगे कि ये काफ़ी स्लो हो गया। लेकिन अभी आप देखोगे कि जो हमारा, एक और रन करता हूँ, तो इसमें क्या है कि जो हमारा रेक्टेंगल है वो मूव तो हो रहा है, लेकिन ये बॉर्डर से बाहर चला गया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि बॉर्डर से बाहर ना जाकर जैसे ही ये बॉर्डर पे पहुँचे ये तो बॉर्डर से टकरा कर वापस आ जाए, फ्रेम के बॉर्डर से टकरा कर, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इस जो हमारे ड्राइंग बोर्ड है इसकी विड्थ और हाइट पता करनी होगी, ओके। तो उसके लिए चलिए हम पता करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस माई एनिमेशन क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, ओके। और कंस्ट्रक्टर में हम इसकी विड्थ और हाइट को पास कराएंगे, इंट विड्थ और इंट हाइट, ओके। एंड यहाँ हम एक दो वेरिएबल लेंगे, इंट मैक्स एक्स और ओके एंड इंट मैक्स वाई, ये दो वेरिएबल लेंगे जिसे हम यहाँ से दिस डॉट मैक्स एक्स इक्वल टू विड्थ एंड दिस डॉट मैक्स वाई इक्वल टू हाइट, इस तरह से ले लेंगे, ओके। तो चलिए, हमें विड्थ हाइट भी मिल गई। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ इसे एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीज़ करने से पहले एक कंडीशन चेक करा लेंगे, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन मैक्स एक्स, यानी कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट से ज़्यादा है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ स्टेप साइज़, हाँ यहाँ लिखूँगा मैं स्टेप साइज इक्वल टू माइनस स्टेप साइज़। इससे क्या होगा कि अगर स्टेप साइज़ प्लस के 10 था तो वो माइनस के 10 हो जाएगा, जिससे अगर हमारा एक्स इंक्रीज़ हो रहा था तो अब वो डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगा, ओके। तो चलिए अभी हम इसे रन करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये रन नहीं हुआ क्योंकि एग्जाम्पल क्लास में एक एरर है। वो एरर क्या है, क्योंकि हमने माई एनिमेशन क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने विड्थ और हाइट पास की थी लेकिन यहाँ नहीं की। तो उसके लिए हम यहाँ करेंगे 780 विड्थ दूंगा मैं और 560 हाइट दूंगा। और क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने फ्रेम की जो विड्थ और हाइट 800 एंड 600 दी थी, लेकिन यहाँ मैंने जो पैनल को विड्थ और हाइट दिया वो 780 एंड 560 दी है। उसकी एक वजह ये है कि हमारी जो फ्रेम की हाइट है, हाइट में हमारा टाइटल बार होता है और नीचे से एक ये बॉर्डर होता है, तो इसकी वजह से इसकी हाइट माइनस हो जाती है, हाइट कम हो जाती है। इसी तरह से इसकी विड्थ के लिए ये साइड के जो बॉर्डर आ रहे हैं इसकी वजह से ये विड्थ कम हो जाती है। तो ये मैंने जो विड्थ और हाइट पास की है ये ट्रायल एंड एरर से मैंने पता किया है। तो आप उसी तरह से आप भी पता कर सकते हैं। तो अभी इसे रन करेंगे तो अभी आप देखोगे हमारा जो रेक्टेंगल है वो राइट में मूव हो रहा है। जैसे ही ये बॉर्डर से टकराया तो ये वापस से आ गया, ओके। लेकिन आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल काफ़ी राइट में अंदर तक चला गया, ओके। तो उसकी एक वजह ये है कि हमने ये कंडीशन में चेक किया है। कंडीशन में क्या चेक किया है कि एक्स कोऑर्डिनेट जब तक मैक्सिमम विड्थ से बड़ा ना हो जाए, मैक्सिमम एक्स से बड़ा ना हो जाए, तब तक ये चलता जाए, ओके। तो लेकिन ये मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारी कुछ विड्थ रेक्टेंगल की भी है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा कि जब रेक्टेंगल का राइट साइड है वो जब तक मैक्सिमम विड्थ से बड़ा ना हो जाए तब तक ये चलता रहे, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स प्लस यहाँ विड्थ जोड़नी होगी, एक्स प्लस विड्थ, ओके। तो अगर आप वी से रन करोगे एक्स प्लस विड्थ तो आप देखोगे कि जब तक ये राइट साइड जैसे ही टकराता है ये लेफ़्ट में आ जाएगा, ओके। अभी ये लेफ़्ट में चला गया तो लेफ़्ट को भी हमें कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन के अलावा हम एक कंडीशन और चेक करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ और लगाएंगे, तो x प्लस विड्थ इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम x और x इज़ लेस देन 0, तब भी ये स्टेटमेंट चलेगा, ओके। तो चलिए अगर अभी हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो दोनों साइड में टकरा कर वापस आ रहा है, ओके। अभी अगर मैं इसे ड्रॉ रेक्ट की जगह फिल रेक्ट कर दूं
तो ये और बेटर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस जब मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।